हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 5 के ई के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो हमको पहला प्रश्न दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 4। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या जो दी गई है वो दी गई है ए स्क्वायर माइनस 4। तो हम लोग इसको चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है वो 2 का स्क्वायर दिया गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए इसका जो विस्तार करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो इसी से हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। बी का मान 2 दिया है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 49 को देखिए ये जो 7 का वर्ग है, तो 7 बी का हम इसका पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम लोग विस्तार करेंगे। तो एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी, बी का मान है 7 बी, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस 7 बी। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स। तो इन दोनों में देखिए एक्स जो है कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे, तो इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 121। अब चलिए इसका हम लोग वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमको एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस, यहाँ पे देखिए 121 जो है वो है 11 का वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 11 और दूसरे में हो जाएगा एक्स माइनस 11। तो ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। तो इसको चलिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस, और 9 देखिए 3 का वर्ग है, और यहाँ पे हो जाएगा 2a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए 3/2b 2a, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2a माइनस 3/2a। ये इसका आंसर हो गया। तो चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए पांचवा करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे 9। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 9/x स्क्वायर माइनस, इसमें से देखिए 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 9। अब चलिए हम लोग इसका स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2, ये जो 9 है वो 3 का वर्ग है, तो 3/x इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए x/3 हो जाएगा इसका पूरे का वर्ग। अब हम लोग इसका विस्तार करते हैं एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये 2 बाहर ही रहेगा। एक कोष्टक में देखिए ए प्लस होगा, ए प्लस बी, तो 3/x प्लस x/3। तो ये पहले कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में देखिए होता है a माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 3/x माइनस x/3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पांचवा प्रश्न भी समाप्त हो गया। छठवां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो a का मान दिया गया है वो पूरा है a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा a का मान है, तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो विस्तार हो जाएगा, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये पूरा हम लोग a मानते हैं। तो एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे में a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a का मान देखिए a माइनस बी दिया है प्लस c, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो छठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए सातवां करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए दिया गया है a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a का जो मान दिया गया है ये पूरा दिया गया है, तो ये माइनस 3b और माइनस इसको चलिए b स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे a माइनस 3b का स्क्वायर, और माइनस ये जो 36 है वो 6 का देखिए वर्ग है, तो इसको हम लिख लेंगे 6b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा a का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखते हैं कोष्टक में a प्लस बी। तो ये माइनस 3b और ये प्लस में लिखेंगे 6b, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। तो चलिए हम लोग इसको दूसरे कोष्टक में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस 3b, और ये माइनस में ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b दोनों सेम है तो ये घट जाएगा, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो a, और यहाँ पे देखिए 6 में से 3 घट जाएगा, तो प्लस में आएगा 3b क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। और दूसरे कोष्टक में देखिए a माइनस, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9b। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सातवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए आठवां करते हैं। आठवां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ए का मान है और ये पूरा बी का मान है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए प्लस बी। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो ए का मान है ए प्लस बी और फिर ये भी प्लस में रहेगा ए माइनस बी। दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, तो ये होगा ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए जब माइनस लगाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी से बी ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2a और यहाँ पे b में b जुड़ जाएगा तो ये 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा हो जाएगा 4ab, तो ये इसका आंसर हो गया। तो 8वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 9वां करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए दिया गया है 25a माइनस 5b का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3b का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको पहले छोटा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना a माइनस 5b बराबर x और a माइनस 3b बराबर y। तो अब हम इसे रखेंगे, तो यहाँ पे a माइनस 5b की जगह हम लोग x रखते हैं, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसका चलिए हम लोग देखिए वर्ग के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2y। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखते हैं एक कोष्टक में a प्लस बी 5x प्लस 2y और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं 5x माइनस 2y। तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो a और b का मान x y का मान माने हैं, तो इसमें हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की जगह हम लोग रखेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए 5 और x की जगह हम लोग रखेंगे a माइनस 5b, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए 2y की जगह हम लोग रखेंगे a माइनस 3b। इसी प्रकार हम लोग दूसरे कोष्टक में भी करेंगे, तो चलिए इसको अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 a का मान है a माइनस 5b और माइनस में 2 a माइनस 3b। अब चलिए इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा 5a और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 5 25b और फिर यहाँ पे देखिए प्लस। अब इसका 2 में करते हैं तो ये हो जाएगा 2a और माइनस 3 दूनी 6b। तो ये दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये हो जाएगा 5 का गुणा a में करेंगे तो 5a माइनस 5 5 25b। अब इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस गुणा माइनस 2a और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 3b। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 2 जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है, तो 5 2 7a हो जाएगा, तो 7a हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है तो ये भी जुड़ जाएगा, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31b। अब यहाँ पे देखिए दूसरे कोष्टक में जो आएगा 5 में से 2 घट जाएगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3a। और यहाँ पे देखिए 25 है, 25 में यहाँ पे देखिए जब 2 का हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 के 6 आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 25 में से हम लोग 6 घटा लेंगे, 1 को प्लस 1 को माइनस में है, तो ये आएगा माइनस 19b। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 9वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 16a घाते 4 माइनस 81b घाते 4। तो चलिए हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो 16 देखिए जो है 4 का वर्ग है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे घात 4 है तो हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार हम लोग इसका कर लेंगे, तो ये देखिए 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो 9b का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख लेंगे एक कोष्टक में a प्लस b, तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस b हो गया। अब दूसरे में देखिए a माइनस b लिखेंगे, तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग इसमें देखिए फिर भी स्क्वायर है, तो इसको और आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेम हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये जो 4 है वो 2 का ही स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब इसको देखिए फिर बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस b, तो 2a प्लस 3b और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2a माइनस 3b। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 10वां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है a घाते 4 माइनस 625। तो चलिए हम लोग इसको वर्ग रूप में लिखते हैं। तो ये देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 625 जो है वो इसका फैक्टर जब हम निकालेंगे 625 का, तो देखिए आएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये भी हो जाएगा 5 की घात में 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5 की घात 2, फिर इसकी घात में 2 लिख लेंगे। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। अब चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो a स्क्वायर माइनस, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में होता है a प्लस b हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से बन रहा है, तो चलिए इसको हम लोग एक बार और करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेंगे एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे में हो जाएगा a माइनस b। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 5 बचे हम लोग 25 लिख लेंगे
बाकी ये सेम रहेगा a+5 और दूसरे क्वेश्चन में a-5। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 11 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए 12वां करते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है a² b माइनस b घाते 3 का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणा में 100 माइनस 100 की घात में 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है a² b माइनस b घाते 3। तो इसका हम लोग देखिए दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a² माइनस b²। अब देखिए ये स्क्वायर माइनस b² का हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में a+b और दूसरे में a-b। अब इसी का हम लोग अनुप्रयोग करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देखिए डाल लेते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका अनुप्रयोग करके मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 101 का स्क्वायर गुणा में 100 और माइनस 100 की घात में 3। अब इन दोनों में देखिए 100 कॉमन है तो हम लोग इसमें से 100 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 101 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे देखिए 100 की घात में 3 था तो हम 100 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 100 का स्क्वायर। अब देखिए a² माइनस b²। अब ये हो जाएगा एक कोष्टक में a+b तो इसको हम लोग 100 बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 101 प्लस 100 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 101 माइनस 100 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए 101 में हम लोग 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 201 और गुणा में 100 में 101 में से 100 घटा लेंगे तो ये आएगा 1 आएगा। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 गुणा में 201 में 1 का गुणा करेंगे तो 201 ही आएगा। अब इसका हम लोग 100 में गुणा कर लेते हैं तो 2 जीरो लास्ट में बढ़ जाएगा तो ये इसका आंसर हो गया। तो 12वां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है ऐसी कौन सी दो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वो है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोटी संख्या जो है 5 है क्योंकि इसका हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 और 3 त्रिके 9। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या मानेंगे हम लोग इसको अपने से करना है ये सवाल को। तो यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये है 25 और 16। देखिए अब इन दोनों का अंतर देखिए हम लोग अगर 25 में से अगर 16 को घटाते हैं तो हमको संख्या 9 प्राप्त होगी। तो इसमें हम सवाल में यही पूछा है कि घटाने पे जो संख्या हमको प्राप्त हो वो भी क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो ये जो संख्या 9 है हम लोग इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 3 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 और 16 होगा। तो अभ्यास 5 के ई के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।